रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और आने वाले मेहमान हज़रात और सामीन, आपके सामने इंशाअल्लाह हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान उलमाए किराम खिताब फरमाएंगे। आप उनके खिताबात से खूब इस्तिफ़ादा फरमाएंगे। मैं उनसे कबल कुछ चंद बातें इमाम बुखारी के हवाले से, जिनकी बड़ी एक मायानाज शानदार किताब जिसे उर्फ़ आम में सही बुखारी कहा जाता है, अगरचे उसका मुकम्मल नाम अल जामिउ सही अल मुस्नद अल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही है। किताब बड़ी शानदार है, माया नाज है, जिसका प्रोग्राम तकरीबन हर इदारे में होता है। इसकी अहमियत की वजह से ये किताब हर इदारे में पढ़ाई जाती है और ख़ास कर वो तलबा जो मुंतही होते हैं, आखिरी साल में पढ़ने वाले होते हैं, उनको ये अजीम किताब बाकायदा दर्सन पढ़ाई जाती है। अगरचे नाम मुख्तलिफ हैं, किसी जगह पर सही बुखारी के नाम से, किसी जगह दौरा हदीस के नाम से तमाम कुतुब हदीस पढ़ाई जाती हैं और उनमें खुसूसी तौर पर सही बुखारी भी शामिल होती है। इमाम बुखारी की किताब बड़ी मारूफ किताब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे बड़ी शोहरत दी है, बड़ी शोहरत मिली। जैसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा मकाम दिया है, बड़ी शोहरत दी है, नेक नामी दी है और कबूलियत अता फरमाई है, ऐसे ही उनको किताब को भी अल्लाह ने बड़ी कबूलियत दी है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा मकाम दिया मुहद्दिसीन में, खुसूसी तौर पर उनका नाम अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है। बहुत ज़्यादा हदीस उन्हें याद थी, ख़ासकर अहदीस की असनाद का खुसूसी तौर पर इह्तिमाम फरमाते थे। अपने फ़न के बड़े माहिर थे, अल्लाह ने बड़ी खूबियों से नवाजा था, बड़ा कमाल का हाफ़िज़ा अता फरमाया, ज़हानत व फ़तानत भी थी, बसीरत व फ़क़ाहत भी थी, परहेज़गारी और तक़वा भी था, बेशुमार खूबियाँ थी। दिल के अंदर अल्लाह ने हमदर्दी खैरखाई रखी थी, लोगों से दरगुज़र और उनके साथ हुस्न सलूक करना, ये उनकी नुमायाँ खूबियों में से थी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को अल्लाह ने
हर लिहाज से, हर पहलू से बड़ा मकाम अता फरमाया है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन जब किसी बंदे से दीन का काम लेना चाहते हैं, असबाब खुद पैदा फरमा देते हैं। किसी भी इंसान की ये बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपने दीन के लिए मुंतखब फरमा ले। बड़ी सादत है, जिसको हासिल हो जाए वो बड़ा खुशनसीब आदमी है। इसी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, जिस आदमी से अल्लाह कुछ खैर व भलाई का इरादा फरमाते हैं उसे दीन का फहम और उसकी बसीरत अता फरमा देते हैं। इंसान के लिए बड़ी सादत है, वरना किसको मालूम था कि इमाम बुखारी जैसा कोई इमाम पैदा होगा। इमाम बुखारी जिनके अबाओ अजदाद गैर मुस्लिम थे, मजूसी और नस्ल थे, इनका नस्ब नामा अहले इल्म ने जो जिक्र फरमाया है वो इस तरह है कि उनकी कुनियत अबू अब्दुल्ला थी, नाम मोहम्मद, वालिद का नाम इस्माइल था और वालिद की कुनियत अबुल हसन है। उनके दादा का नाम इब्राहीम है और परदादा का नाम मुगीरा है। और मुगीरा ये इमाम बुखारी के अबाओ अजदाद में से पहले शख्स हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम की तौफीक नसीब फरमाई है, इस्लाम की दौलत से नवाजा है। इस उनके बाप जिनका नाम बर्दिज़बा था, ये फारसी और नस्ल थे, गैर मुस्लिम थे। किसको पता था कि बर्दिज़बा का बेटा मुगीरा मुसलमान हो जाएगा और फिर मुगीरा का पड़पोता अबू अब्दुल्ला इमाम मोहम्मद ये अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस बनेगा। किसको पता था? अल्लाह ने कैसे असबाब पैदा फरमाए। इमाम बुखारी के दादा इब्राहीम, उनके बारे में तो कोई इल्म का तज़किरा कोई खास नहीं मिलता। इस तरह उनके बाप मुगीरा वो भी आलिम नहीं थे, लेकिन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के वालिद इस्माइल अबुल हसन अपने दौर के बड़े मायानाज मुहद्दिस थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे। सिर्फ मुहद्दिस ही नहीं बल्कि बड़े मुत्तकी और परहेजगार थे, अल्लाह से डरने वाले थे। इमाम मालिक के शागिर्द हैं, हम्माद बिन ज़ैद के भी तलमीज़े रशीद हैं, और अब्दुल्ला बिन मुबारक जो बड़े अपने वक्त के मुहद्दिस थे, बहुत बड़े इमाम थे, उनके भी शागिर्द और उनके सोबत याफ्ता है अबुल हसन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म के साथ साथ इतना तकवा दिया, परहेजगारी अता फरमाई कि उनके अपने शागिर्द अहमद बिन हफ्स बयान करते हैं कि जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो मैं उस वक्त मौजूद था। वो फरमाने लगे कि मैंने अपने पीछे जो माल छोड़ा है उस माल में हराम का शैबा तो दूर की बात है, हराम होना, हराम का लुकमा होना ये दूर की बात है, उसमें तो एक दिरम मुश्तबे भी नहीं है, एक दिरम भी ऐसा नहीं जिसके बारे में शुबह किया जा सके कि ये हलाल नहीं है, हलाल कमाई का नहीं है। इस कदर पकीज़ा उन्होंने माल कमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को बाप दिया तो बाप भी मुहद्दिस है, अल्लाह ने बेटे को भी उससे बड़ा मुहद्दिस बना दिया। बाप मुहद्दिस भी है और बड़ा नेक परहेजगार भी है, ताजिर भी है कि अपने पीछे मौत के वक्त जो माल छोड़ा है उसके बारे में बड़े वसूख के साथ, यकीन के साथ, इत्माद के साथ ये बात कह रहे हैं कि मेरे माल में एक दिरम भी मुश्तबे नहीं है, मैंने इस कदर ये माल अपने पीछे पकीज़ा छोड़ा है। ये माल इमाम बुखारी को मिला है, इमाम बुखारी इस माल के वारिस बने हैं।
इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वालिद वफात पा गया। इमाम बुखारी की उम्र छोटी थी, वालदा ने कफालत की है। अल्लाह का मुल हाकिमीन ने भी वालदा भी बड़ी कमाल की उन्हें अता फरमाई। इमाम बुखारी की वालदा का नाम अगरचे जिक्र नहीं हुआ, बड़ी आबदा थी, परहेजगार थी, अल्लाह का जिक्र करने वाली, दुआ करके गिड़गड़ा के रोने वाली, आजिज़ी निकसारी करने वाली वालदा थी। वालदा ने बाप की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर अपने बेटे की परवरिश की है। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फैसला था कि वालिद फौत हो गए, बेटा छोटा है, वालदा परवरिश कर रही है, लेकिन बेटे की बसारत चली गई, अल्लाह ने आंखों की बिनाई से महरूम कर दिया। लेकिन माँ इतनी नेक है, अल्लाह की इबादत करने वाली है, आबिदा जाहिदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके हाथ पर ऐसी करामत ज़ाहिर की कि सुनने वाला सुन के हैरान हो जाता। दुआएं करती रही कि अल्लाह ये बेटा मैंने तेरे लिए इसको वक़्फ़ किया है, तेरे दीन के लिए इसकी नज़र चली गई है, अब ये इल्म कैसे हासिल करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मौजज़ा दिखाया, दुआ करती रहीं, गिड़गड़ाती रहीं, रोती रहीं। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ख्वाब में मुलाकात हो। क्या देखती हैं, सुनती हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके पास ख्वाब में मौजूद हैं और ये फरमा रहे हैं कि तेरे रोने की वजह से, दुआ करने की वजह से, गिड़गिड़ाने की वजह से अल्लाह ने तेरे बेटे की नज़र को, बसारत को लौटा दिया है। ये ख्वाब सुन रही हैं और खुद बयान फरमाती हैं कि जब सुबह हुई तो मैंने अपने बेटे को देखा, हकीकत में मेरा ख्वाब जो है वो मुझे हकीकत की सूरत में नजर आ गया। देखती हूं कि बेटा जिसकी नजर चली गई, बसारत से महरूम हो गया, अल्लाह का मुल हाकिमीन ने उसकी नजर जो है वो वापस लौटा दी है। जिसकी वालदा इतनी नेक परहेजगार आबदा हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुआओं को रद्द ना करता हो। बाप ऐसा मिला कि जिसने हलाल कमाई अपने बेटे के लिए छोड़ी, बेटा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी तरह कमाल का बना दिया है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह छोटी उम्र थी, अल्लाह ने इल्म का शौक पैदा कर दिया। उनके शागिर्द, उनके कातिब अबू जाफर मोहम्मद बिन हातिम वर्राक बयान करते हैं कि मैंने इमाम बुखारी से ये सुना, बल्कि उनसे सवाल किया कि ये हदीस का शौक आपको किस वक्त पैदा हुआ है। उन्होंने जवाब दिया, उल्हिम तो हिफ्ज़ल हदीस वाना फिल कुत्ताबी। कहने लगे कि ये जो हदीस का शौक है ये मेरे दिल में अल्लाह ने इल्हाम कर दिया। छोटी उम्र में, मैं अभी तिफले मकतब था, छोटा सा था। वर्राक कहते हैं कि मैंने उनसे सवाल किया कि आप बताएं कि उस वक़्त आपकी उम्र कितनी थी। कहने लगी, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे दिल में हदीस का शौक पैदा किया उस वक्त मेरी उम्र 10 साल या इससे भी कम हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शौक पैदा कर दिया। शौक ये भी इल्म की बुनियाद होता है। जिसको शौक ना हो उसे इल्म नहीं आता। शौक दिल में पैदा करना पड़ता है। और अगर किसी ने अपनी औलाद को दीन के रास्ते पर लगाना है, आलिम बनाना है, मुहद्दिस और फकीह बनाना है, उसे उन्हें हलाल खिलाना पड़ेगा। माओं को उनके लिए दुआएं करनी पड़ेंगी, वरना यह सादत हासिल नहीं होती। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को अल्लाह ने शौक इल्हाम कर दिया। सिर्फ शौक ही नहीं बल्कि अमली तौर पर मेहनत भी करते, सफर करते। अल्लाह ने बाप की तरफ से माल दिया था, वो माल
अपनी ज़ात पर नहीं। ये नहीं कि ये सोचते कि क्योंकि माल मेरा है, मेरे बाप का है, मैं अपने बाप का वारिस बना हूं, इसलिए इस पर हक भी मेरा है, कोई और इससे फायदा ना उठा सके। खुद सादा जिंदगी गुजारते थे, ऐशो इशरत से बड़े दूर थे, लेकिन अपने माल से फुकरा को, गुरबा को, मुहताजों और ज़रूरतमंदों को बाकायदा महाना 500 दिरहम दिया करते थे। और खुशी तौर पर वो गरीब और मुहताज जो उस दौर के तालिबे इल्म थे या मुहद्दिसीन थे, उन पर खर्च करते थे, उनको हौसला देते थे, हौसला अफजाई करते थे, तरगीब देते। तरगीब का ये अंदाज था कि उन पर खर्च करके उनका हौसला बढ़ाते और खुद इतनी सादा जिंदगी, तंगी के दिन भी गुजारे। एक दफ़ा सफ़र पे जा रहे हैं अपने एक उस्ताद आदम बिन नबी इयास की तरफ इल्म हासिल करने के लिए, शाम का सफ़र, शामी उस्ताद के पास जा रहे हैं, रस्ते में ज़ादिरा ख़त्म हो गया। खुद बयान करते हैं, उनके शेख शागिर्द फरबरी ने बयान किया कि मैंने इमाम बुखारी सुना, उन्होंने ये बयान किया कि मैंने 3 दिन ऐसे गुजारे कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, मैं घास की पत्तियां खाकर गुजारा करता रहा। इस तरह दिन भी गुजारे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी किसी की मेहनत, किसी का इखलास, किसी की कुर्बानी को ज़ाय नहीं करता। अल्लाह बड़ा कदरदान है। ताखीर तो हो सकती है, लेकिन महरूमी नहीं है, मायूसी नहीं है। इमाम बुखारी ने बयान किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीसरे दिन मेरे लिए ऐसा इख्तिमाम कर दिया कि एक अजनबी शख्स आया, मुझे अशरफियों की दिनारों की एक थैली दे गया कि ये अपनी ज़रूरतों के लिए आप इस्तेमाल कर लिया करें। कैसी गैबाना अल्लाह ने मदद फरमाई, गैबी मदद फरमाई है। जो लोग अल्लाह के हो जाते हैं, अल्लाह उनका हो जाता है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इल्म के लिए ये कुर्बानियाँ देते रहे, सऊबतें बर्दाश्त करते रहे, इसार उनके अंदर बहुत ज़्यादा था। दूसरों पर माल खर्च करते, खुद जिंदगी बड़ी सादा थी। इल्म के लिए मेहनत भी है, मेहनत, दूर दराज के सफ़र किए, बड़े लंबे लंबे सफ़र किए हैं इमाम बुखारी ने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हदीस को जमा कर सके। और ख़ासकर ऐसे उलमा और मुहद्दिसीन के पास गए जो उस वक़्त यानी अपने दौर के काबिल इत्मीनान मुहद्दिस थे, जिनके इल्म पर लोगों को इत्मीनान था, जिनके तकवा और परहेजगारी पर इत्मीनान था, उनके पास जाते थे। बड़ी तादाद में उनके उस्ताद भी हैं और शागिर्द भी हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह रातों को जाके इल्म इकट्ठा करते रहे हैं, सोने से इल्म नहीं आता। जैसे इमाम बुखारी, इमाम शाफी फरमाते हैं, 2 चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती, एक आराम और दूसरा इल्म। अगर कोई आदमी इल्म चाहता है तो उसे आराम को छोड़ना पड़ेगा, कुर्बान करना पड़ेगा। दीन के लिए, इल्म के लिए उसे तकलीफें, मुसीबतें, मशक्क़तें उठानी पड़ेंगी, वरना इल्म नहीं आएगा। रातों को बेदार होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। इमाम बुखारी रात के वक्त 15-15 दफ़ा, 18-18 दफ़ा उठते थे। इल्म की बात ज़हन में आ जाती, फौरी उसको नोट किया करते थे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ज़हन से निकल जाए। बाद दफ़ा एक बात ज़हन में आती है, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद वो भूल जाती है, आदमी सोचता रहता है, ज़हन में नहीं लौटती। इस तरह इमाम बुखारी जब भी कोई बात, कोई नुक्ता, कोई ज़हन में आता, फौरी उसको नोट कर लेते थे, नकल कर लेते थे। इस तरह मेहनतें करते हुए इमाम बुखारी ने जो है वो हमारे लिए ये बड़ा कीमती इल्मी सरमाया पेश किया है। अल्लाह ने जैसे इतनी शोहरत दी है कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कोई मुसलमान रहता है, किसी और का नाम शायद ना जानता हो, लेकिन इमाम बुखारी और उनकी किताब का नाम ज़रूर जानता है। ये अल्लाह ने कबूलियत दी है। दुनिया की कोई लाइब्रेरी जिसमें इस्लामी किताबें हों, उसमें और किताब तो शायद ना हो, लेकिन सही बुखारी वहाँ आपका मिल जाएगी। लोगों ने इतना शौक से काम किया है। जैसे इमाम बुखारी ने
बड़े इखलास के साथ, बड़ी मेहनत के साथ ये हमारे लिए हदीस का सरमाया पेश किया। ऐसे लोगों ने कदर भी की है। कितनी ज़बानों में इसके तराजम हो चुके, कितनी इसकी शुरुआत लिखी गई। सैकड़ों के एतबार से अहले इल्म ने बुखारी के हाशिये और शुरुआत लिखी है। किसी ने छोटी लिख दी, किसी ने दरमियानी लिख दी, किसी ने बहुत तवील और लंबी लिख दी। ये किस लिए था? कितनी ये कीमती किताब है, इतनी मायनाज किताब है, इतना ये कीमती सही हदीस का मजमूआ है कि हर एक ने इसकी खिदमत के लिए अपना कुछ हिस्सा डालना अपने लिए सादत समझा है। इमाम बुखारी सिर्फ ये नहीं कि हदीसें लिखते थे, इल्म जमा करते थे, तकवा परहेजगारी कितना उनके अंदर तकवा था, अल्लाह का डर और खौफ था। मुख्तसर वक्त में मैं एक दो बातें करके बात ख़त्म करता हूँ। वाक़यात तो उनकी ज़िंदगी के बेशुमार हैं। बड़ी ज़िंदगी उनकी इबरत वाली है, बहुत से असबाक हासिल करने वाली है। अच्छे लोग जो होते हैं अपने पीछे अपनी ज़िंदगी के बड़े असबाक छोड़ जाते हैं दूसरों के लिए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस कदर नेक परहेजगार, जब कोई हदीस सुन लेते उसी वक्त उस पर अमल शुरू कर देते थे। बयान करते हैं कि जब से मैंने ये बात सुनी है कि गीबत करना हराम है, उसके बाद मैंने कभी किसी की गीबत नहीं की। जो हदीस सुनी है, पढ़ी है, जो इल्म पढ़ा है, फौरी उस पर अमल शुरू कर देते हैं। इल्म को याद रखने का एक बेहतरीन ये जरिया है कि हदीसें आदमी सुनता जाए, पढ़ता जाए और उनके मुताबिक अमल करता जाए। ये बेहतरीन जरिया है हदीस को याद रखने का। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का एक कारनामा ये था कि उन्होंने सुनी सुनाई बातों को जमा नहीं किया। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने किताब ये जब तरतीब दी है, उससे पहले भी कुछ अहले इल्म की किताबें मौजूद थी, हदीस की कुतुब मौजूद थी, लेकिन उनमें हदीसें सही भी थी, ज़ही भी थी। सब कुछ रतबो याबत से उन्होंने इकट्ठा कर दिया। मेरे दिल में ये बड़ी उलझन रहती थी कि इससे लोग कैसे फायदा उठाएंगे। पढ़ने वाले को, सुनने वाले को कैसे पता चलेगा कि यह हदीस सही है, मैं इस पर अमल कर लूँ। इसलिए ऐसी हदीस का मजमू होना चाहिए कि पढ़ने सुनने वाला जो है उसे यकीन हो कि यह हदीस सही है। उसे अमल करते वक्त या दूसरों तक पहुँचाते वक्त दिल के अंदर कोई किसी किस्म का खटका पैदा ना हो। आज बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ, सुनी सुनाई बातें ज़्यादा हैं। जो बात लोग सुनते हैं, ये लोगों की बातें भी ऐसी हैं। आज बहुत ज़्यादा जो फसाद और बिगाड़ हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर मौजूद है, लड़ाई झगड़े, घर घर झगड़े हैं, इख्तलाफात हैं, कत्ल व गारत है, उसकी बहुत बड़ी वजह एक ये है कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लिया जाता है। सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना शरई तौर पर नाजायज़ है, तो फिर दीन की बातें, वही का जो इल्म है, कुरान और हदीस, ये दोनों वही हैं, तो वही का इल्म उस पर भी जब तक यकीन ना हो उस वक्त तक अमल नहीं होना चाहिए। इसलिए इमाम बुखारी ने हमारे सामने वो हदीसें रखी हैं जिन पर उनसे पहले अहले इल्म का इत्तिफाक था कि ये सही है। उनके दौर में भी अहले इल्म का उनकी सेहत पर इत्तिफाक था। ऐसा मजमुआ रखा, सुनी सुनाई बातें जमा नहीं की। ये इमाम बुखारी का अपना ख्याल भी था कि मैं सुनी सुनाई बातें लोगों को नहीं बनाऊंगा। वैसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, कफ़ा बिल मरी कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। किसी आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि हर सुनी सुनाई बात लोगों को बयान करता फिरे। इसलिए दीन के बारे में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। आजकल हमारे यहाँ असल जो दीन है लोगों ने उसको तो छोड़ दिया, सुनी सुनाई बातों को दीन बना लिया है। इमाम बुखारी ने हमारे सामने वो इल्म रखा है जिसकी बुनियाद वही है, और यकीन के साथ कहा जा सकता है कि ये इल्म वही है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ लेके आए, आपको भेजा गया है। ये उनका कारनामा है। और
ये ख्याल उनके अपने दिल में भी था। उनके उस्ताद ने भी ये बात कह दी, इसहाक बिन राहवे उनके उस्ताद थे। उन्होंने एक दिन ये तजवीज़ रखी कि काश कि आप हदीसों का एक मजमुआ ऐसा तैयार कर दें जिनमें तमाम की तमाम अहादीस सही हों। इमाम बुखारी कहते हैं कि फौरी ये दिल जो है, मेरी ये बात मेरे दिल के अंदर ये घुस गई, मैंने इरादा कर लिया कि मैंने ये काम करना है। इमाम बुखारी को ख्वाब भी आया। ख्वाब ये आया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए हैं। इमाम बुखारी वो हाथ वाला पंखा लेके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्खियाँ उड़ा रहे हैं। ख्वाब देखा, तबीर करने वाले से पूछा कि इसकी तबीर क्या है। तबीर करने वाले तबीर ये बताई कि आप नबी सल्लम के फरामीन, आपकी हदीस का ऐसा मजमुआ तैयार करेंगे जो तमाम का तमाम सही होगा, और आप ऐसी हदीस को जो नबी सल्लम पर गलत मंसूब की गई हैं, ये मक्खियाँ हैं जो लोगों ने आपकी तरफ गलत मंसूब कर दी, इनको आप आपसे दूर हटा दें, सही और कमज़ोर का फ़र्क कर देंगे, लोगों को बता देंगे कौन सी सही हदीस हैं और कौन सी वो हैं जो लोगों ने खुद गढ़ के आपकी तरफ मंसूब कर दी। आखिरी बात एक बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। इमाम बुखारी ने हमारे लिए एक पैगाम ये भी दिया है, कोई भी शख्स आम मुसलमान के लिए भी है, ख़ुसूसी तौर पर एक आलिम के लिए भी है। एक आलिम दीन को ख़ुसूसी तौर पर अपने किरदार की हिफाजत करनी चाहिए, अपने किरदार को महफूज रखना चाहिए, किसी को बात कहने का मौका नहीं देना चाहिए। आज हमारे यहाँ यही है कि मुसलमान तो हैं लेकिन अमल के बगैर हैं। इस्लाम का बड़े धड़ल्ले से हम दावा करते हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी है कि देखी जाए तो इस्लाम से वो फारिग है, खारिज है। इसलिए गैर मुस्लिम कहते हैं कि तुम बातें तो बड़ी करते हो इस्लाम की, लेकिन तुम्हारे अमल में नज़र नहीं आती। इसलिए एक मुसलमान को अपना ऐसा किरदार पेश करना चाहिए कि गैर मुस्लिम ही देखकर वो भी इस्लाम की तरफ राग़िब हो जाए, और ख़ुसूसी तौर पर एक आलिम दीन को तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का ये वाक़या इमाम अजलूनी बयान करते हैं कि इमाम बुखारी एक सफ़र में थे, समंदरी सफ़र था, और ख़ुद अपने साथ ज़ादे राह भी लेके गए। 1000 अशरफी थी, 1000 दिनार सोने के होते हैं, बड़े कीमती होते हैं, बड़ा यानी ज़ादे राह कीमती था। रास्ते में एक उनका और एक मुसाफिर साथी जिसने अच्छी अच्छी बातें की, इमाम बुखारी भी उससे मुतस्सिर हो गए, उसने सलूक किया, इमाम बुखारी भी उससे मोहब्बत करने लगे। हत्ता के मोहब्बत में बातों में यह भी बता दिया कि मेरे पास 1000 दिनार है। अब वो सुन के जो है वो जिस तरह हम कहते हैं बेईमान हो गया, 1000 दिनार। अब वो इसके लिए हीले सोचने लगा, किस तरीके से मैं ये 1000 दिनार इनसे छीन सकता हूँ। उसको जो है तजवीज़ देन में आई, अचानक जो है वो सो के उठा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि हाय मैं लुट गया, मेरे पास 1000 दिनार थे, किसी ने चोरी कर लिए। शोर मचाने लगा। लोग भी सुन के अचानक परेशान हुए, किसे क्या हो गया। बात सुनी उसने, जब ये बात की कि मेरे पास 1000 दिनार थे, किसी ने चोरी कर लिए हैं, मेरा बड़ा नुकसान है, इसलिए आप जो हैं चोर को तलाश करें। लोगों ने तलाशी शुरू कर दी। अब इमाम बुखारी को ख्याल आया कि तलाशी नहीं तो मेरे पास तो अपने 1000 दिनार हैं। वो निकल आए तो ये क्या कहेंगे। चुपके से वो थैली पकड़ी और पानी के अंदर ही बहा दी। तलाशी ली गई। लोगों ने देखा जब कि सब की तलाशी ले ली है, लेकिन किसी के पास 1000 दिनार नहीं मिल सके। सब ने उसको मलामत की, सब ने जो अच्छी तरह उसकी क्लास ली कि तूने हम सबको परेशान कर दिया है, तेरी चोरी हुई नहीं है, ऐसे ही शोर मचा रहा है। इसलिए उस वक्त तो मामला ये ख़त्म हो गया। जब लोग उस बहरी जहाज से
नीचे उतरे, अपने अपनी मंजिलों की तरफ चल दिए। वही शोर मचाने वाला शख्स जो इमाम बुखारी का बड़ा जो है वो मुहिब बन के उनके साथ सफ़र कर रहा था और उनसे ये माल लूटना चाहता था, वो उनके पीछे चल पड़ा। थोड़ा दूर जाके पूछता है कि हजरत आपने वो थैली से क्या किया था? थैली नजर नहीं आई। इमाम बुखारी ने कहा कि वो थैली जो है मैंने समंदर में फेंक दी थी। वो कहने लगा कैसे आपको हौसला पड़ा, इतना बड़ा माल जो है वो आप समंदर में फेंक रहे हैं? इमाम बुखारी कहने लगे कि मैंने ये जो दीन का इल्म हासिल किया है, हदीस का इल्म हासिल किया है, ये अल्लाह के दीन का इल्म है, वही का इल्म है। और इस इल्म की वजह से लोग मुझ पर इत्मीनाद करते हैं, लोगों का मुझ पर इत्मीनाद है, मेरे इल्म पर इत्मीनाद है। अगर मैं ये थैली ना फेंकता, मेरे पास से निकल जाती, तो किसी ने मेरी बात नहीं सुननी थी, मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाता। तो मैंने इस वजह से चोरी के इल्ज़ाम को बर्दाश्त नहीं किया, पसंद नहीं किया कि अगर मुझ पर चोरी के इल्ज़ाम लग जाता तो मेरे इल्म पर लोग कैसे इत्मीनाद करते। ये इमाम बुखारी के सीरत के वो वाक़यात हैं जो सुनने वालों के लिए बड़े ही वैसे इबरत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बातों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की, नाफिज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।